परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। ये भजन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भजन है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव दोनों को साइमल्टेनियसली दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो महान है, प्रतापमय है, और उसका वैभव स्वर्ग पर दिखता है। इसलिए जब दाऊद कहता है कि जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथ का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तू नियुक्त देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, या आदमी क्या है कि तू उसको कुछ उसकी सुधि ले। सो गॉड इज़ अमेजिंग, ही इज़ ऑसम। उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो कार्य हैं, उसके जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, जब पानी गिरता है और जब हम बादलों को देखते हैं, या फिर जब हम इवनिंग स्काई को देखते हैं, तो हमको रियलाइज़ होता है कि कितना 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 अमेजिंग काम परमेश्वर करता है, कितना आर्टिस्ट है परमेश्वर। एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि मनुष्य की क्या वैल्यू है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो 5वीं आयत में बताई गई है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। अगर आपको याद हो तो, या यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूँगा कि जब उत्पत्ति में मनुष्य को बनाया गया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब परमेश्वर ने दूसरी चीज़ें बनाई तो परमेश्वर ने बस कहा और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसको बनाया और उसमें अपना श्वास फूका। और जब उसने अपना श्वास फूका तो उस सांस में वो कोई जनरल सांस नहीं थी, वो बेसिकली वो कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी, वो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया था। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें आत्मा है, और इसलिए वो बहुत ही स्पेशल है। और इसलिए यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, या परमेश्वर को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। परमेश्वर को सबकी वैल्यू है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ना, वो जगत का मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, मेरे परिवार से, आपके फ्रेंड से, आपके मदर फादर से, आपके दोस्तों से, उन सब से प्यार रखा। सब जनरलाइज नहीं किया उसने इंडिविजुअल चीज़ों को रखा है। और इसलिए कभी ये नहीं सोचें कि परमेश्वर आपसे प्यार न करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और इसलिए वो यहाँ पर दाऊद उसकी वैल्यू बताता है कि हमारी कितनी वैल्यू रखता है परमेश्वर। और इसलिए लास्ट आयत कहती है, ये हुआ है हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग भजन है ये, बहुत ही एनकरेजिंग करने वाला भजन है, क्योंकि सच में परमेश्वर हमें भी उतना ही प्यार करता है जितना क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो चाहे हम मर भी जाएं तो भी जिएंगे। और ये इसलिए हुआ है,
क्योंकि क्रूज़ पर उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। और उसके प्राण निकलने से, उसके कोड़े खाने से, उसके कीलों का ठोके जाने से हमारे पाप धुल हैं। और ना केवल हमारे पिछले पाप, लेकिन हमारे अभी के पाप, हमारे आने वाले पाप धुल जाते हैं। क्योंकि हम मनुष्य, हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें वो छाप देता है ताकि जब हमारा न्याय हो तो यीशु मसीह के कारण से, यीशु मसीह की छाप के कारण से हम बच जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के सन्मुख आएं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानें और उसके द्वारा अपने जीवन को बचाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद है इस वचन को हमें देने के लिए और ये बताने के लिए कि कितना प्यार आप हमसे करते हैं। आपने हमको कितने अमेजिंग तरीके से बनाया। तो हम अपने आप को कम ना जांचें, हम ये सोचें कि हम आपकी क्रिएशन हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें और होने दें कि हम इस बात को रियलाइज़ कर सकें, अपने पापों से फिरें और प्रभु जी हम आपके साथ चल सकें, ताकि चाहे मर भी जाए तो भी हम जिएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और इसलिए प्रभु जी आप मदद करें, जो कोई भी इसको सुन रहा है आप उसको आशीषित करें, उसके मन में काम करें और होने दें कि वो आपके द्वारा बचाया जा सके। सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।